अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज काशिफ अनीस। और इस वीडियो में बेटा अब हम लोग जो हैं वो सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 19 सिंथ बोर्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है जी। द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन का सम। प्रोटॉन and neutrons are collectively known as nucleons. Which of the following was discovered in 9 चैडविक, जो चैडविक के नाम से याद। तो अब अगर चैडविक के हवाले से बात करें तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, और केमिस्ट्री वाले जो है इस बात को ज़्यादा फायदा जानते हैं। और उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन। वो डिटरमाइन दी चार्ज, तो चार्ज को किसने मालूम किया था? मिलिगन ने मालूम किया था। पॉजिट्रॉन आर क्रिएटेड इन अ प्रोसेस नोन एज, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन किस में जो है होते हैं? तो ये पेयर प्रोडक्शन में होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन, न्यूक्लियर फोर्सेज किसके दरमियान जो एग्जिस्ट करती हैं? तो वो हर किसी के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। आइसोबार्स, आइसोबार्स के बारे से बात की जाए तो आइसोबार्स के अंदर सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, अलग अलग याद कर लीजिएगा। द न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाए बेटा? अलग हो जाए, इसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, अगर इसके बारे से बात करें तो इनको भी आइसोटोप्स की डेफिनेशन है। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरेल। अल्फा पार्टिकल इज सिमिलर टू, अल्फा की वजह से बात करते हैं हीलियम न्यूक्लियर सिमिलर होता है। बीटा पार्टिकल इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्यूरी होता है या बेकरेल होता है। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह से जो है एक रिलेशन बनता था यूं। ठीक है जी। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, तो हाफ लाइफ के हवाले से बात की जाए तो हाफ लाइफ किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। सिंपल। तो टाइम टेकन, तो ये हाफ लाइफ को कहते हैं, इसमें आधा एलिमेंट जो है बच जाता है और आधा जो है खराब हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट, प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट जो है वो क्या होती है बेटा? ये आपके पास अल्लाह आपको लगा करे होती है रैंडम। गामा रेज आर photons. Radioactive element emit alpha, beta and gamma when they are interact with each other spontaneously। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो यही है, spontaneously, किसी भी सीक्वेंस में चाहे कर सकते हैं। फिजन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग कैडमियम रॉड्स के हिसाब से होता है। द प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन इनटू टू इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। बड़ा न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियस में तोड़ देती है, फिजन कहलाता है। ठीक है जी। The nucleus having the same mass number but different atomic number, तो अगर इसकी वजह से बात करें तो इसकी डेफिनेशन पहले भी आ चुकी है, आइसोबार्स होते हैं ये। 1 AMU में 931.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से एनर्जी निकलती है। द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो अगर इसके हवाले से बात की जाए तो ये हमेशा ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस आता है। एंड ये मास डिफेक्ट का है ना, जब अलग अलग होते हैं तो मास ज़्यादा होता है, कंबाइन होने पर मास कम हो जाता है। द एटॉमिक bomb is an the atomic bomb is an example of uncontrolled fission। मॉनिटर नहीं लगा हुआ होता इसके अंदर। मॉनिटर आर यूज टू slow down the fast moving neutrons। which of the following is used as moderator in nuclear reactor, तो इसके अगर बात करें तो ये तकरीबन ग्रेफाइट होता है। when two or more high light nuclei combine together and form a light nuclei combine together, तो फ्यूजन कहलाता है। the mass of fissionable material needed to cell sustaining reaction, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मास, जो हमें चाहिए ही चाहिए होता है कि जिससे रिएक्शन जो है वो मेंटेन रहेगा। इससे कम हो जाएगा तो रिएक्शन मेंटेन नहीं हो पाएगा और रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं निकल पाएगी। कंट्रोल्ड रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड स्टार्स, सन और स्टार्स में फ्यूजन हो रहा है। द डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन मेटल फॉइल थ्रू एन एंगल दैट रेंज फ्रॉम 100 to 180 एक्सप्लेन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग जब रदरफोर्ड ने की थी तब जाकर ये चीज़ें जो है पता लगी थी। स्कैटरिंग ऑफ स्मॉल बट हैवी रीजन ऑफ पॉजिटिव फीचर, स्कैटरिंग ऑफ स्मॉल बट हैवी रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है करा था। जो न्यूक्लियस में सेंट्रल पॉजिटिव होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अल्फा पार्टिकल, तो अगर इसके वाले से बात करें बेटा तो ये वाला जो आंसर है ये हो जाएगा, दे कॉज आयोनाइजेशन है, बाकी सब में से कोई सही नहीं है। Which one of the following statements true about X-ray? They cannot be ionized. They are deflected by magnetic field. Deflected by this. They are used to deflect flaws in metal। 35 के वजह से बात करें तो कोई भी सही नहीं है एक्सेप्ट डी, क्योंकि हम एक्सरे का मेटल डिटेक्शन के, मेटल के अंदर जो फॉल्ट्स आते हैं उसका एक्सरे निकालने के लिए यूज़ करते हैं।
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस में होता है। द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मास। इसको क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवाया था, ये वही फॉर्मूले के बारे में पूछा जा रहा है। इस फॉर्मूले का सही एक्सप्रेशन देखें तो ये बी जो है वो बिल्कुल सही एक्सप्रेशन। टोटल मास प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस का बनने का मास था वो। मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज टोटल मास डिफेक्ट बाय न्यूक्लियॉन्स। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो मास डिफेक्ट है उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से जो है वो क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। पर न्यूक्लियॉन से पूछा है ना, तो मास डिफेक्ट निकाल के टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो फिर आपके पास ये जो फॉर्मूला है वो काम करना शुरू कर देगा। तो मास ऑफ न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया इससे, एटॉमिक से। ये मास डिफेक्ट ही था ना असल में, ये तो इस तरीके से वाला काम करेगा। बल्कि सॉरी, ये मास डिफेक्ट था। तो यहाँ पे आगे जो है ना, ये वाला शुरू में फैक्टर आना चाहिए, तो फिर मैं मास ऑफ न्यूक्लियस मालूम करना। तो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसका आइडिया बिल्कुल यही है कि शुरू में मास डिफेक्ट लिखेंगे हम लोग, ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसको फिर माइनस करेंगे इसको, डिवाइड कर देंगे इससे। अच्छा, क्यूरी तो रेडियो एक्टिविटी का खैर यूनिट होता है। अब देखें, 22688 था, इसमें से व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लिमिट हो चुका है। तो ऊपर से कितने गए? 4, नीचे से कितने गए? 2। तो बचेगा 86। बस ये वाला ऑप्शन जैसे ही हो जाएगा तो ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसी चीज़ निकली है जो कि ये अल्फा पार्टिकल है, बीटा नेगेटिव है, बीटा पार्टिकल सॉरी। यहाँ से गामा निकला है, तो ये कौन सी है? गामा पार्टिकल की रेडिएशन। द रेट ऑफ डीके ऑफ, ये तो बता चुका था मैं आपको एक्सपोनेंशियली। द डीके कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेकंड इनवर्स, जिसको हम रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लॉन्गर हाफ लाइफ। इसका रट्टा लगाना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे ज़्यादा जो हाफ लाइफ होती है बेटा वो होती है रेडियम की। स्मॉलेस्ट हाफ लाइफ जो होती है वो किसकी होती है? जो स्मॉलेस्ट हाफ लाइफ होती है यूरेनियम की, तभी इसको रेडियो एक्टिव की यूज़ किया जाता है। बीटा पार्टिकल्स आर इजीली डिफेक्टेड बाय कोलिजन देन हैवी। बीटा पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट करना आसान है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। इनका वजन ज़्यादा है, इनका वजन कम होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू। तो प्रोटॉन्स में, सब एटॉमिक पार्टिकल किस में डिवाइड होते हैं? तो सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर इलेक्ट्रॉन वगैरह बनते हैं। इलेक्ट्रॉन तो नहीं बनता, खैर प्रोटॉन वगैरह बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये सब हम ऑल ऑफ दिस कर देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये वाले एमसीक्यू यहाँ पर क्या हो जाते हैं बेटा? एंड हो जाते हैं।